ये कहानी है एबीजे शिपयार्ड की, जिसने इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम किया है। इनफैक्ट नीरव मोदी से भी बड़ा। नीरव मोदी के स्कैम में हमने देखा था कि काफी कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर टेक्निक पुरानी है, बट यहाँ पर कुछ और एडवांस एलिमेंट्स उसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी कंपनी ने 5 सालों में 28 बैंक्स के साथ 22,842 करोड़ का स्कैम किया है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो के प्रायोजक है कॉइन DCX Go, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस स्कैम को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया उसे समझने से पहले ब्रीफ में कंपनी की हिस्ट्री को समझते हैं। एबीजे शिपयार्ड एबीजे ग्रुप की मेन कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कंपनी का काम है शिप्स को बनाना और उन्हें रिपेयर करना। और इसके लिए कंपनी के 2 शिपयार्ड्स है, एक है गुजरात के सूरत में और दूसरा है गुजरात के दहेज में। और अब तक कंपनी ने 165 शिप्स बनाई हैं। हालांकि बात ऐसी है कि 1991 से कंपनी का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा। कंपनी को बहुत बड़ी बड़ी ऑर्डर्स आने लगी, इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी। और इसी के चलते कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लगा। यहाँ तक तो स्टोरी काफी अच्छी थी। अब मेन कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से। कंपनी का कहना है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कंपनी को ऑर्डर्स मिलना काफी कम हुआ, जिसकी वजह से कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो बढ़ने लगी और कंपनी को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा था। ऐसे में कंपनी ने सहारा लिया लोन्स का और 2005 से 2010 के बीच कंपनी ने बड़े बड़े लोन्स लेना शुरू किए। अगर हम इस लोन एक्सपोजर को देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर ICICI बैंक का है 7,089 करोड़ का, उसके बाद IDBI बैंक और उसके बाद SBI है। अब यहाँ पर एक शॉकिंग चीज है, जहां पर जब भी बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं PS यानी गवर्नमेंट बैंक्स उसमें आगे होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीजें अलग हैं। अब यहाँ पर एक शॉकिंग चीज है जो कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखकर आपको पता चलेगा। साल 2006 से 2010 के बीच कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। ऑन एन एवरेज 130 से 150 करोड़ के बीच था। और इसके बावजूद भी कंपनी को हजारों करोड़ के लोन्स दिए गए। इसमें से कुछ लोन्स के लिए कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखा गया, तो कुछ लोन्स के लिए कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी पर्सनल गारंटी भी दी। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि ICICI बैंक ने जो बड़े बड़े लोन्स दिए वो किसके टेन्योर में दिए हैं, क्योंकि रिसेंटली ICICI के एक्स CEO चंदा कोचर काफी चर्चा में थी वीडियोकॉन के डेट को लेकर, क्योंकि उन पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को लोन दिया और उसके दूसरे तीसरे दिन ही वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर के हस्बैंड की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। और इन लोन्स को लेकर काफी सारी चीजें भी चर्चा में थी। चंदा कोचर 2007 से 2009 तक ICICI की CFO थी और 2009 में बनी वो बैंक के CEO। अब इसमें से एग्जैक्ट कितने लोन्स उनके टेन्योर में गए हैं ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। अब इन लोन्स को मिलने के बाद आप तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अब कंपनी ने जो भी बैंक से पैसा लोन लिया है उसे कंपनी में रीइन्वेस्ट किया होगा और कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप बड़े आसानी से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड और रेप्यूटेड है या नहीं। 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के साथ कॉइन DCX इंडिया का सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप बड़े आसानी से ऑनबोर्डिंग कर सकते हो और क्रिप्टोज भी खरीद सकते हो। बट कॉइन DCX ये भी क्लैरिफाई करता है कि क्रिप्टो करेंसी वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है। इसके लिए आपको क्रिप्टो पर अपना रिसर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो उनका फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म DCX Learn, जहां पर आपको क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ने मिलेगा। और आप बड़े ही आसान स्टेप्स से साइन अप करके बस 100 रुपीज की मिनिमम डिपॉजिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और तो और 10 रुपीज से भी आप बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोज खरीद सकते हो। सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है और कोई हिडन चार्ज भी नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पर आप 24/7 फंड्स विड्रॉ कर सकते हो। ISO सर्टिफाइड होने के तहत ये सारे रेगुलेशन जैसे कि KYC फॉलो करते हैं। तो कॉइन DCX इंस्टॉल करते वक्त मेरा कूपन कोड CONVEY100 यूज कीजिए, जिसके बाद आपको मिलेंगे 100 रुपीज के बिटकॉइन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जरूर चेकआउट कीजिए। शायद इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि कंपनी को 2008 के करीब ही पता चल गया कि बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं है। सो बेटर है कि बैंक्स के लोन से ही हम ज्यादा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं कंपेयर टू कि जितना हम बिजनेस से कमा सकते हैं। और फिर इसीलिए कंपनी ने बड़े बड़े लोन्स लेना शुरू किया और इन लोन्स को कंपनी ने रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर करना शुरू किया। ये जो टेक्निक्स इन्होंने यूज की उसे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, जिसमें ग्रुप की जो दूसरी कंपनीज हैं उन्हें पैसे ट्रांसफर किए गए और उन पेमेंट्स के लिए रीजन दिए गए लोन्स, अकोमोडेशन डिपॉजिट्स एटसेट्रा। एबीजे शिपयार्ड, जिसकी खुद की हालत बहुत खराब थी और जिसे लोन लेना पड़ा, वो कंपनी अपनी ग्रुप की दूसरी कंपनी एबीजे सिंगापुर में इन्वेस्ट कर रही है 300 करोड़ रुपए। साथ ही उन्होंने एबीजे सिंगापुर को काफी सारा पैसा लोन के तौर पे ही दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ग्रुप की अलग अलग कंपनीज को भी लगातार पैसे ट्रांसफर किए और ये ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे कि अभी तक भी उनमें से कई सारे ट्रांजैक्शंस क्लियर नहीं हो पाए हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं कि किस तरह से ये ट्रांजैक्शंस किए गए।
पहले एबीजे शिपयार्ड अपना कुछ पैसा अपनी सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर करती थी, उसमें से कुछ पैसा वो कंपनी रिटर्न भी करती थी और बाकी पैसा तीसरी कंपनी को ट्रांसफर करती थी। फिर वो तीसरी कंपनी चौथी कंपनी को ट्रांसफर करती थी। इस तरह ये पैसा घुमाया गया, जिसे फाइनेंस की लैंग्वेज में राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। और यहाँ पर बैंक्स को तो ये भी डाउट है कि शायद वहां से वो पैसा टैक्स हेवंस में यानी कुछ आइलैंड नेशन में ट्रांसफर किया गया, जहां उन पैसों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि केमन आइलैंड एक आइलैंड नेशन है जहां पर एक ही बिल्डिंग में 17,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज टैक्स सेव करने के लिए वहां पर जाती है, तो कुछ कंपनीज फ्रॉड करने के तरीके से जाती है और वहां की कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं और उनके बाकी डिटेल्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। इसलिए राउंड ट्रिपिंग के मामले में कई बार पैसा इन आइलैंड नेशंस में घुमाया जाता है। अब बारी आई पैसा रिटर्न करने की। आपने लोन लिया है तो आपको चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन बैंक्स का पैसा तो कंपनी पहले ही बहुत अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज कर चुकी थी। अब पैसा रिटर्न करे तो करे कहां से? और इसके चलते 2013 से बैंक्स ने डिफॉल्ट करना शुरू किया। अब कुछ सालों तक ये डिफॉल्ट चलने लगे। फिर बैंक के ऑफिशियल्स ने जब कंपनी के ट्रांजैक्शंस देखे तो एसबीआई को इसमें कुछ डाउट नजर आए और इसके बाद इन सारी बैंक्स ने अर्नस्ट एंड यंग को अपॉइंट किया एबीजे शिपयार्ड का फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए, जिसकी रिपोर्ट अर्नस्ट एंड यंग ने जनवरी 2019 में सबमिट की और जिसमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये लगती है कि रिपोर्ट आई जनवरी 2019 में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई के पास पहली कंप्लेंट फाइल की नवंबर 2019 में। यानी इतनी बड़ी केस में बीच में लगभग 10 महीने चले गए, जिसके बाद सीबीआई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी, जिसमें थोड़ा और टाइम चला गया। फिर दिसंबर 2020 में एसबीआई ने सेकंड रिपोर्ट फाइल की और जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर्ड की। अब यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन पर तो एक्शन होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर बैंक्स के ऑफिशियल्स की भी इंक्वायरी होनी जरूरी है कि जब कंपनी का प्रॉफिट इतना कम है तो इतने बड़े बड़े लोन्स किस बेसिस पर दिए गए। एक और शॉकिंग चीज ये है कि यहाँ पर भले ही कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दिखाया है साल 2005 से लेकर 2012-13 तक, लेकिन कंपनी के कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें एक्चुअली पता चलता है कि कंपनी के पास हर साल कितनी एक्चुअल कैश आई, वो लगभग हर अल्टरनेट ईयर में नेगेटिव थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मैनिपुलेट करना प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इस फिगर को ही देख के आपको कंपनी की रियलिटी के बारे में भी पता चलता है। और साथ ही कंपनी के जो फिक्स एसेट्स है वो भी 1000 करोड़ के कम ही थे। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि जब कंपनी के फिक्स एसेट्स कम है, कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक है, तो किस बेसिस पर इतने बड़े लोन्स दिए गए? इस पूरे स्कैम पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही कंटेंट के लिए कन्वे को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते कॉइन डीसीएक्स को जरूर चेकआउट कीजिए।